6 माह पहले मैंने करनाक के अंदर बासी गोश्त के ऊपर एक स्टोरी नशर की थी, जिसके बाद अहलियान वादी के अंदर आज लगातार बासी गोश्त के ऊपर आवाज़ उठ रही है। लगातार टनों के हिसाब से बासी गोश्त को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उसी कड़ी के बीच आज करनाक एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और यहाँ का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ताउन किया। कई दुकानों से बासी गोश्त आज भी बरामद हुआ। आपसे सर पूछना चाहूँगा, लगातार करनाक के अंदर अगर मैं बात करूं बासी गोश्त की 6 माह पहले भी स्टोरी की, उसके बाद भी आज भी बाजारों के अंदर से बरामद हुआ। क्या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नाकाम होती नजर आ रही है? देखिए वसीम साहब, आपने देखा होगा, आपने पहले भी बताया कि 6 माह पहले लगभग जनवरी में हम आए थे, तो यहाँ पे हमने वो सबसे पहले मुझे लगता है कि पूरे वादी कश्मीर में हमने पहले वो रेड्स यहाँ पे की थी, और उसी फैक्ट्री आउटलेट का वो यहाँ पे फैक्ट्री का वो आउटलेट था सनशाइन, जो मुजफ्फरा में पाया गया, तो उसमें हमने रेड डाली थी। उस वक्त हमने इसमें ज़ब्त किया था, लेकिन थोड़े से ये था कि रेगुलेशंस नहीं थी, तो अब चूंकि डायरेक्शंस भी है तो इस हिसाब से हम अब पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने आज भी देखा होगा कि जिस हिसाब से पहले ये गोश्त था होता था, उस उतने मिकदार में आज नहीं पाया गया। कहीं पे जो ये फिश आउटलेट्स होते हैं या जो ड्रेसड चिकन बेचते हैं, तो उनके स्टोर्स पे हमने जाके देखा तो उतनी मिकदार में नहीं था जितना पहले होता था। कहीं ना कहीं इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई उनसे उसमें लोग भी अवेयर हो गए हैं, और जो इसका कारोबार करते थे उनमें भी खौफ आ गया है कि नहीं, ऐसा हमें गलत कारोबार नहीं करना चाहिए। सर, बिरयानी के अंदर अर्जुन रंग डाला जाता है, रेड कलर का एक रंग होता है, जिसके बाद बिरयानी की शेप ही चेंज हो जाती है। क्या अगर ऐसी बिरयानी मार्केट के अंदर मिले तो क्या कहोगे आप एज ए मजिस्ट्रेट होने के नाते? जी, मैं सभी रेस्टोरेंट जो होल्डर्स है यहाँ पे उनसे गुजारिश करूँगा, अभी तो गुजारिश करेंगे, फिर बाद में हम जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे कि ये जो है फूड कलर जो है, सिंथेटिक फूड कलर्स, वो अपने खानों में इस्तेमाल ना करें, और उससे बहुत तरह तरह की बीमारी जो हमें पता है कि वो होती है। अगर वो बेचेंगे साफ़ सुथरा तो कस्टमर फिर भी उनकी तरफ आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनको अपना खाना ये लुभावना बनाने के लिए कुछ उसमें कलर, सिंथेटिक कलर्स डालने पड़े। और अभी हम सबसे अभी गुजारिश कर रहे हैं, सबको ये नोटिस भी समझें कि जो भी रेस्टोरेंट होल्डर्स हैं, ये हमारा जो हाँ जो है, तो उनको ये एक नोटिस भी समझे कि वो इसमें अपने खानों में सिंथेटिक कलर इस्तेमाल ना करें। अगर हमने आज के बाद किसी को ऐसे पाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी हाजी तस्लीम मीर साहब। सर, 2-2.5 साल आपको भी हो चुके हैं, दूसरे टेन्योर में के अंदर हो, किस तरह से देखते हो फूड के नाम के ऊपर जहर का कारोबार किया जाता है मगर खामोश है? अगर मैं आपकी बात करूं, आप भी इसके ऊपर खामोश है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक स्टोरी की थी, फरवरी के महीने में आपने की थी, और वही सनशाइन था जिसके ऊपर पहली रेड जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर किसी श्रीनगर ज़कूरा के अंदर जो पहली रेड पड़ी वो सनशाइन के ऊपर पड़ी। उसके साथ साथ आप देखें आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है एक दिन के अंदर टनों के हिसाब से ये जो बासी गोश्त है ये आ रहा है। ये कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। अब अल्लाह ही बेहतर जाने ये गोश्त किस चीज़ का है और ये कितने दिन या कितने महीने पुराना गोश्त है। मेरी भी यहाँ करनाक के जितने भी दुकानदार हैं, होटल के जो होटल चलाने वाले लोग हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि आप श्रीनगर से रेडीमेड का ये गोश्त का कोई भी आइटम यहाँ पर न लाएं। अगर लाया गया, इसके बाद अगर किसी दुकान के ऊपर ये आइटम जैसे कबाब, रिश्ता और आइटम है वो अगर लाए गए तो क्या उसके बाद क्या? उसके बाद मैं तो यही बोलूँगा कि मेरी यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है यहाँ पे कुपवारा के अंदर, मेरी उनसे रिसेंटली कल ही उनसे बात हुई है। मैंने उनको कहा है आप करनाक के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं आप उनको चेक करें, आप देखें कि यहाँ पर कौन सा माल अच्छा बिक रहा है, कौन सा माल अच्छा नहीं बिक रहा है। मेरी यही गुजारिश होगी तमाम जितने भी होटल के ओनर्स हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आप वो वाला मीट लाएं जो आप हैंडमेड करते हो, वो वाला मीट आप ना लाएं जो आप रेडीमेड वहाँ से लाते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि कोई भी आदमी यहाँ पे करनाक के जितने भी दुकानदार ये चीज़ें बेचते हैं वो श्रीनगर से इस किस्म का ना लाएं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से ये 10-15 दिन के अंदर अंदर कश्मीर से ये माल आना बंद हो जाएगा। लास्ट पर हाई साहब आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, रेट लिस्ट रिव्यू अभी तक नहीं की, क्या आने वाले टाइम के अंदर रेट लिस्ट रिव्यू की जाएगी सब्जी की? हाँ बिल्कुल रिव्यू होगी सब्जी की। असल में रेट लिस्ट इसलिए रिव्यू नहीं हुई क्योंकि सुबह रेट और होती थी, दोपहर को और शाम को और होती थी। हम सोच रहे थे अगर थोड़ा सा रेट में दिन को उसी के टच में रहना चाहिए ना, फिर तो आपको भी यहाँ पर 3-3 बार रेट रिव्यू नहीं। रेट लिस्ट हम जल्दी इंशाल्लाह रिव्यू कब तक? इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि अब तो विंटर भी आ रहा है, फिर विंटर में भी वही रेट इधर मिल रही है, समर में भी वही मिल रही है। नहीं, आपको बहुत जल्द रेट लिस्ट इंशाल्लाह मार्केट में मिलेगी।
اور آخر میں گزارش کروں گا پورے عوام سے، کرنا خاص طور کے کرنا کے عوام سے، کہ وہ خود بھی اویئر رہیں، خود بھی جاگروک بنے، انہی آؤٹ لیٹ سے خریدے جو ان کو لگے کہ یہ صاف ستھرا بیچتے ہیں. اگر ان کو لگے کوئی شک شبہ والی چیز تو وہاں سے نہ خریدے. تو اگر ہم نہ خریدیں گے نا تب یہ جو بزنس ہے یہ خود بخود بیٹھ جائیں گے، ان کا کاروبار خود بخود ختم ہو جائے گا. بس ہمیں یہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے، جاگروک بننے کی ضرورت ہے. میری تمام عوام سے گزارش رہے گی کہ وہ تھوڑا اویئر رہے، اپنے رائٹس، اپنے حقوق کا وہ ایک جانے کہ کیا ہے اب اپنے رائٹس، اور اسی آؤٹ لیٹ سے خریدے جو ان کو جن پہ ان کو اعتبار ہو، جو جن پہ شہر کا کاروبار کرتے ہیں. کیا ایڈمنسٹریشن کی یہ جو آج کی ایک مارکیٹنگ چیکنگ تھی، اس کے بعد بھی اس بزنس اس کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالیں گے؟ اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ آنے والے ٹائم کے اندر کیا باسی گوشت کا پھر سے کاروبار ہوگا. یہ ایڈمنسٹریشن اور ان تاجروں کے لیے 1 to 1 بنا. دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ آج جو چیکنگ ہوئی اس کے اندر باسی گوشت کی بڑی مقدار کرنا ایڈمنسٹریشن نے ڈسٹرائڈ کی. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.